अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इमाद सदर में बड़े लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 3 रोज से ये बड़े लोग आसिफ अली जरदारी से मुलाकात कर रहे हैं। 3 रोज पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए ईवान सदर पहुंचे। गुज़श्ता रोज एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू साहब मुलाकात के लिए आसिफ अली जरदारी साहब के यहाँ पहुंचे और आज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का अहवाल आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि खतो किताबत का मौसम उरूज पर है। खतूत मिलने का, धमकी आमेज तहरीरें जाने का सिलसिला अपने उरूज पर है। आज भी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी को खतूत मिले हैं और इस तरह लाहौर हाई कोर्ट के खतूत हासिल करने वाले जजेस की तादाद अब 6 हो गई है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री शहबाज शरीफ साहब को भी खत मिल गया है, जबकि पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे 12.5 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए भी खत आया है। मैंने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। खत में क्या लिखा गया है, ये खत आया कहाँ है, ये किस डाक खाने में पहुंचा और उसके बाद अब क्या हंगामी सूरत हाल नाफिज की गई है, ये मामला भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस व्लॉग है कि आज हम गेम ऑफ थ्रोन्स का जिक्र करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो टग ऑफ वॉर जारी है, इक्तदार की रस्साकशी जारी है विद इन द पार्टी, इसमें इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या खबरें ऐसी हैं जो फेक न्यूज बनाकर फैलाई जा रही हैं और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं। इनसाइडर जो हमारे सोर्सेज दे रहे हैं और जाहिर है जो दूसरी तरफ का वर्जन है वो आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जरा क्या कंफर्म कर रहे हैं कि कौन पार्टी में रहना चाहता है, कौन किसको भाता नहीं है और किसको इमरान खान की नजर में गंदा करने की एक प्लानिंग हो रही है और उसके पीछे मुहरकात क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक ट्वीट गुज़श्ता रोज मेरे सामने आई थी और वो ट्वीट किसी और की नहीं थी बल्कि बुशरा बीबी की तर्जुमान और सूबाई मुशीर केपी के मशाल यूसुफ जई की ट्वीट थी, जो वकील भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने मंगल को ये 6 नाम जुमेरात के दिन मुलाकात के लिए साइन करके दिए थे, जिनमें ये नाम शामिल थे। यानी मंगल के रोज, ट्यूसडे को, कल जो मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि कल होने वाली मुलाकातों पर बहुत सारी नुक्ताचीनी हो रही है। वो कहती हैं कि जो 6 नाम मंगल को इमरान खान साहब ने साइन किए थे वो नाम कौन से थे। नंबर 1 उमर अयूब, नंबर 2 शिबली फराज, नंबर 3 रऊफ हसन, नंबर 4 ऑन बप्पी, नंबर 5 बैरिस्टर गौहर एंड नंबर 6 मुजम्मिल असलम। कहती हैं कि हम तमाम तर तकाजे पूरे करके निकले थे, लेकिन आज जेल इंतजामिया ने मुजम्मिल असलम का नाम निकाल के उसको गेट पे रोक के सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी को मिलवाया। हालांकि खान साहब को उनसे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। यानी सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी से इमरान खान को मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं थी, ये मिसाल यूसुफ जई साहबा कह रही हैं। और मुजम्मिल असलम जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल था उनको निकाला गया और जेल इंतजामिया की तरफ से सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी का नाम शामिल कर दिया गया। याद रहे कि इस लिस्ट के अंदर जो 6 नाम है उसमें मुजम्मिल असलम का नाम 6ठे नंबर पर लिखा हुआ है और 4थे नंबर पर एक शख्सियत है जिनका नाम ऑन बप्पी है। अब सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी की जब कल मुलाकात हुई तो इस मुलाकात का जो इनसाइडर सामने आया और इस्लामाबाद में मौजूद इस्लामाबाद बेस्ड सहाफियों ने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर की और वो ये थी कि इमरान खान से मुलाकात के लिए जब सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी पहुंचे तो इमरान खान ने कहा भी तुम किधर, यानी तुम तो हमें छोड़ गए थे। टू बी प्रिसाइज ये कहा गया कि तुम तो हमें छोड़ गए थे। और फिर उसके बाद ये खबर चलवाई गई कि सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी क्योंकि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इजहार लाताल्लुकी कर गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो बहुत सारे लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपनी राहें जुदा कर गए थे, तो सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी भी उन्हीं में से है। अब ये मुलाकात किसी के इमाम पर हुई है और इस मुलाकात के जरिए से इमरान खान को पैगाम भेजा गया है। और अगर सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी जैसे लोग जो पार्टी को छोड़ के बुरे वक्त में इकट्ठे नहीं थे, साथ नहीं खड़े हुए थे, अगर उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है तो फिर आप असद उमर को भी मौका दे दें, फिर अली जैदी को भी मौका दे दें, फिर फवाद चौधरी को भी शामिल कर लें, फिर फरूख हबीब को भी शामिल कर लें। तो ये स्टोरी जो है वो बनाई गई और अल्टीमेटली एक्सक्लूसिव खबर इस्लामाबाद से जो है वो फीड की गई और फ्लोट हुई। अब एग्जैक्ट स्टोरी क्या है? अच्छा, शेर अफजल मरवत से मुतालिक भी ये खबर सामने आई कि शेर अफजल मरवत इज नॉट इन द फोकल पर्संस लिस्ट एनीमोर। ये खबर तो किसी हद तक दुरुस्त है क्योंकि फोकल पर्संस की जो नई लिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ही जारी की है उसमें शेर अफजल मरवत नहीं है। लेकिन ये कहना कि इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, खुडे लाइन कर दिया और शेर अफजल मरवत को कोई शट अप कॉल दे दी गई है, इस खबर की भी किसी हद तक तरदीद हो रही है।
अच्छा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आज एक नोटिफिकेशन इशू किया है, और उमर अयूब खान सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दस्तखत के साथ ये एक नोटिफिकेशन है। मैं नोटिफिकेशन पढ़ के आपको सुना देता हूं। इसमें लिखा गया है कि एज पर द इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम फाउंडर चेयरमैन पीएम इमरान खान, द फॉलोइंग फोकल पर्संस नेम्स सुपरसीड द प्रीवियस नेम्स। ये जो फॉलोइंग जो नीचे दिए गए नाम है, ये पहले वाले फोकल लिस्ट की जो नाम है, जो पहले फोकल पर्संस थे उनके नामों को खत्म करके एक नई लिस्ट बना दी गई है, और अब ये इमरान खान साहब के फोकल पर्संस होंगे। द अबव नेम्ड फोकल पर्संस शैल अरेंज विजिटेशंस टू फाउंडर चेयरमैन पीएम इमरान खान साहब। अच्छा जी, अब ये जो 5 नाम हैं, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है जनाब बैरिस्टर गौहर खान, नंबर 2 इज उमर अयूब खान, नंबर 3 इज शिबली फराज, नंबर 4 इंतजार हुसैन पिछौता, एंड नंबर 5 बैरिस्टर अली जफर। इसमें यकीनन शेर अफजल मरवत और उमर खान न्याजी नहीं है। ये लिस्ट होपफुली आपकी स्क्रीन पे भी आपके सामने चल रही होगी, और ये है डेटेड अप्रैल 4, 2024, यानी गुज़श्ता रोज जो है इस नोटिफिकेशन को इशू किया गया है, और आज ये पब्लिक डोमेन में ये सामने आया है, और इस लिस्ट के अंदर शेर अफजल मरवत नहीं है। अच्छा, अब कहानी क्या है? कहानी ये कि इमरान खान साहब ने 10 लोगों पर मुश्तमिल एक सुप्रीम काउंसिल बनाने का फैसला किया है। अब फोकल पर्संस की लिस्ट के अंदर तो शेर अफजल मरवत नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंगली 10 रुकनी इस सुप्रीम काउंसिल के अंदर शेर अफजल मरवत का नाम बिल्कुल मौजूद है। आखिरी नंबर पर शेर अफजल मरवत भी है। ये जो पार्टी उमूर चलाने के लिए 10 रुकनी काउंसिल तरतीब दी गई है, इसके अंदर जो शेर अफजल मरवत एंड पे हैं, उसके अलावा जो बाकी नाम हैं, उनमें बैरिस्टर गौहर हैं, शिबली फराज हैं, असद कैसर हैं, उमर अयूब हैं, खालिद खुर्शीद हैं, ये भी एडवोकेट हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं खालिद खुर्शीद, और अब्बास बप्पी और दीगर शामिल हैं। अच्छा, अब कल शाह फरमान की मुलाकात हुई, और अब्बास बप्पी की मुलाकात हुई, सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी की मुलाकात हुई। हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी से मुतालिक जो कहा गया कि ये 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिस्कस कर गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए, और इनको मिलने की ख्वाहिश इमरान खान साहब की नहीं थी, इनको कोई और मिलवाना चाहता था, और अगर इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा खुशदिली से कबूल करना है, तो फिर आप दीगर लोगों को जो 9 मई के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर गए थे, उनके लिए भी रास्ते ओपन कर दें। यहां पर एक बददियानती हो रही है, और वो ये है कि जिस वक्त सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी साहब मिलने के लिए गए थे, अच्छा, मिलने कैसे गए, कैसे पहुंचे, कैसे थे, ये स्टोरी भी आपके सामने रखता हूं, लेकिन ऑन अब्बास बप्पी जो इनके साथ मौजूद थे, ऑन अब्बास बप्पी साहब ने भी 9 मई के बाद एक वीडियो स्टेटमेंट इशू किया था, जिसमें 9 मई की मजम्मत थी। बिल्कुल वही, टू बी प्रिसाइज, वही स्क्रिप्ट था जो सभी लोग पढ़ रहे थे। मैं आपको जरा वो सुनवाना चाहता हूं कि ऑन अब्बास बप्पी साहब ने क्या कहा था, जरा सुनिए। मेरा नाम ऑन अब्बास बप्पी है। मैं आज 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। तो आपने सुना जी कि ऑन अब्बास बप्पी भी उन लोगों में शामिल थे जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या वीडियो स्टेटमेंट टू बी प्रिसाइज इशू करके, पार्टी से अलहदा हो गए थे और अपने आप को सेव कर लिया था। अब ऑन अब्बास बप्पी से मुतालिक तो ये किसी ने नहीं कहा कि ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या ये वीडियो स्टेटमेंट इशू करने वाले हैं, इनकी मुलाकात इमरान खान से कैसे होगी। वाई सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी। अच्छा, सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी के हवाले से जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि सैफुल्लाह न्याजी साहब क्योंकि चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, और जाहिर है जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं पीटीआई के, वो अभी तक इंडोर्स नहीं हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और अभी तक जो सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, और इनसिक्योरिटी है कुछ लोगों को, कुछ लोग खौफ का शिकार हैं कि सैफुल्लाह न्याजी चीफ ऑर्गेनाइजर होंगे तो फिर हम नहीं होंगे, इसलिए सैफुल्लाह न्याजी को खुडे लाइन लगाया जा रहा है, या जानबूझ के कॉन्शियस एक अटेम्प्ट की जा रही है जस्ट टू कीप हिम अवे फ्रॉम द पार्टी उमूर। अब सैफुल्लाह न्याजी साहब की जो मुलाकात इमरान खान से हुई, इस हवाले से 2 लोगों की पिटीशन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, एक सैफुल्लाह न्याजी की और दूसरी शाह फरमान की। शाह फरमान साहब और सैफुल्लाह न्याजी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था इमरान खान से मुलाकात के लिए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी मुलाकात के लिए 3 अप्रैल की जो तारीख है मुकर्रर की थी, और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को इंस्ट्रक्शंस दे दी थी, और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, यानी 3 अप्रैल को जो डे बनता है वो बनता है वेडनेसडे। जो मुलाकातें हुई हैं वो 4 अप्रैल को यानी थर्सडे को हुई हैं। अब इस हवाले से सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फोकल पर्संस की टीम है, उसमें 2 दिनों पे कंसेंसस हो गया था। एक दिन था ट्यूसडे का और दूसरा दिन था थर्सडे का।
अब जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की तरफ से इन दो शख्सियात को ये कहा गया कि भाई आपकी मेहरबानी है, बुध का दिन जो है वो क्योंकि मुतय्यन नहीं है मुलाकातों के लिए, तो आप जुमेरात को मुलाकात कर लें, आज मुलाकात नहीं हो सकती। तो जुमेरात को क्योंकि स्केड्यूल्ड मुलाकातें थी इमरान खान साहब से, तो उन मुलाकातों के अंदर सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी और शाह फरमान को भी शामिल कर दिया गया। तो इस तरह इनकी मुलाकात अदालती अहकामात पर जो बुध को होनी थी वो जुमेरात को हो गई। और ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है जो मशाल यूसुफ जई साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब को, हालांकि इमरान खान साहब को उनसे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं थी, ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस ऐसे ही है कि अदालत के हुक्म पर इजाजत मिलती है। कोई भी शख्स इमरान खान की इजाजत के बगैर इमरान खान से मुलाकात जेल में नहीं कर सकता, ये कंफर्म बात है। और अगर इमरान खान साहब ने सैफुल्लाह न्याजी साहब से मुलाकात की है तो इजाजत, यानी उनकी इजाजत और उनकी रजामंदी और उनकी ख्वाहिश इसमें मौजूद थी। अब अगली बात ये कि खबर चलाई गई कि इमरान खान साहब से, और जाहिर है हम तक भी जो खबर पहुंची इस्लामाबाद से होती हुई वो यही थी कि सैफुल्लाह न्याजी से जब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई तो कहा वो तुम तो हमें छोड़ गए थे। तो जराए अब ये बता रहे हैं कि जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट था इमरान खान साहब का वो ये नहीं था, बल्कि वो ये था कि आप तो हमसे जुदा हो गए थे। अब आप तो हमसे जुदा हो गए में और तुम तो हमें छोड़ गए थे में बहुत फर्क है। तुम कहा, इन दो स्टेटमेंट्स की अगर कंटेंट्स को देखा जाए तो जाहिर है वो मफहूम ही बदल देते हैं, वो उसका मिजाज ही तब्दील कर देते हैं, वो जुमलों की सेहत ही तब्दील कर देते हैं। ये कहना कि तुम हमें छोड़ गए थे और ये कहना कि आप तो हमसे जुदा हो गए थे। और बताने वाले ही बताते हैं, वाकिफान हाल की बताते हैं कि जिस तरह से, जिस अंदाज में इमरान खान साहब ने ये जुमला अदा किया वो बड़े दोस्ताना माहौल में और तंग करते हुए, टीज करते, छेड़ते हुए, दोस्ती में, और इस लहजे में कहा कि भाई आप तो हमसे जुदा हो गए थे। अच्छा, अब ये खबर क्यों चलाई गई और पर्टिकुलरली सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी को टारगेट क्यों किया गया? ऑन अब्बास भप्पी भी वीडियो स्टेटमेंट इशू करने वाले थे। इसका जो सियाको सबाक है वो मैंने आपके सामने रख दिया कि सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी was very much close to Imran Khan साहब, and he was among the inner circles of Pakistan Tehreek-e-Insaf, and he is the chief organizer PTI। वो लोग जो चाहते हैं कि सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर ना हो या उनके हाथ में पार्टी अबूर ना हो, जो पार्टी को टेक ओवर किए हुए हैं, जो इस वक्त पार्टी को टेक ओवर किए हुए हैं और बहुत से लोग बैकग्राउंड में गए हुए हैं, तो इस वक्त के लोग चाहते हैं कि फ्रंट फुट पे वो रहें, इनसिक्योर हैं उनसे बहुत ज्यादा। और आज वैसे जो सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान साहब, उन्होंने ये कह दिया है कि इमरान खान साहब की मुलाकात सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी से और इमरान खान की रजामंदी के साथ हुई थी। तो आज ये बात क्लियर भी हो गई है पार्टी सेक्रेटरी जनरल के थ्रू। तो ये एक इक्तदार की जंग है, ये गेम ऑफ थ्रोन्स है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जारी है। और कुछ लोग डिसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, खबरें फ्लोट कर रहे हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। ये क्लैरिटी आना बहुत ज्यादा जरूरी थी क्योंकि कल हमने अपने व्लॉग के अंदर ये बात की थी, तो हम चाहते थे कि जो दूसरी तरफ का वर्जन है, जो इनसाइड स्टोरी है, वो भी आपके साथ शेयर करें। सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज वो खतूत हैं जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को और जनाब शहबाज शरीफ साहब को मौसूल हुए हैं। और ये जो खतूत भेजे गए हैं ये रावलपिंडी के थाना नसीराबाद के इलाके ढोक गुजरा के डाकखाने के लेटर बॉक्स से मिले हैं। आला शख्सियात को इरसाल किए गए मजीद 4 खतूत बरामद हुए हैं। एक खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा, वजीर आजम शहबाज शरीफ, और 2 खतूत पर वजीर आला पंजाब के नाम दर्ज हैं, जबकि इन पर इरसाल करने वालों का एड्रेस या कोई शनाख्त मौजूद नहीं है। अब इन खतूत के मिलने के बाद जो मुतलका लेटर बॉक्स है उसको मुकम्मल तौर पे सील किया गया, वहाँ की डाक को आगे नहीं भिजवाया गया और अब इनकी छानबीन छान पटक शुरू हो गई है। ये उसी नौयत के खतूत हैं जिस तरह के खतूत सामने आ रहे हैं, और जो पहले खतूत मिले और सीटीडी को भेजे गए उसके हवाले से भी जो फोरेंसिक हुआ है वो ये बताता है कि सीटीडी को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फोरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि खत से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। और जराये के मुताबिक रिपोर्ट में खतूत में मौजूद पाउडर में आर्सेनिक की मिकदार 10% पाई गई है। पाउडर में आर्सेनिक की 70% से ज्यादा मिकदार बहुत जहरीली होती है और इसके सूंघने से इंसान के आसाब पर शदीद असर भी पड़ता है। लास्टली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जो मुलाकात हुई, वो मुलाकात जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की उसकी कॉन्टिन्यूएशन है, जिसमें फौज की जो आला कमान है, हाई कमान है, हाई ऑफिशियल्स हैं, वो सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान आर्मी के सुप्रीम कमांडर से यानी प्रेसिडेंट से मुलाकातें कर रहे हैं
और ये खैर सगाली के तहत हो रही हैं, उनको ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी पेश की जा रही है। अच्छा, इसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का कहना था कि मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निपटने की सलाहियत रखती है। सदर ममलिकत ने कौमी सरहदों के दिफा, मुल्क की समाजी और इक्तसादी तरक्की में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। पूरा एतमाद है कि सिक्योरिटी फोर्सेज अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पाएंगी और मुलाकात में दहशत गर्दी की लानत को कौम के ताउन से जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इजहार भी किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जाते जाते मैं बता दूं इस पे डिटेल्स, क्योंकि व्लॉग की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो रही है, कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को बतौर चेयरमैन सेनेट नॉमिनेट कर दिया है। और मैंने आपसे कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट का जोर ये भी है कि अनवारुल हक काकड़ या फैसल वोडा में से किसी एक को चेयरमैन सेनेट लगाया जाए और प्रिवेल वही करेगा जो तगड़ा होगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।